Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. गुड हैबिट्स इनकलकेट करना बच्चों में ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये ट्रेनिंग जितनी जल्दी स्टार्ट कर दी जाए उतना ही अच्छा। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी अबाउट पॉटी ट्रेनिंग योर बेबीज़ और टॉडलर्स। मैं शेयर करूंगी ऑल दोज टिप्स एंड ट्रिक्स दैट वी यूज़ फॉर आगव एंड विच एक्चुअली वर्कड फॉर हिम। वीडियो को शुरू करने से पहले इफ़ यू आर न्यू हियर और यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज़ क्लिक ऑन द बिग रेड बॉक्स टू सब्सक्राइब एंड जॉइन इन. Also, ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. ओके तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक हम्बल डिस्क्लेमर देना चाहूँगी फॉर ऑल दोज पेरेंट्स कि हर बच्चा यूनिक होता है और अपने ही टाइम से चीज़ें करता है और सीखता है. सो प्लीज़ डू नॉट प्रेशराइज योर बेबी टू डू समथिंग जस्ट बिकॉज समवन टोल्ड यू या किसी और का बच्चा कर रहा है. सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ 7 टिप्स एंड ट्रिक्स to potty train your child in 7 days. So the first and most important tip is understand your baby's clues or signs that he or she wants to poop. आपका बेबी कुछ ना कुछ सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा when he is actually ready to start potty training and आपको समझ आने लगेगा कि किस टाइम पे आपके बेबी को पॉटी आई है. फॉर इंस्टेंस आगव ने शुरू से ही काफ़ी फेसेस बनाता था जब उसे पॉटी आती थी, जैसे कि वो ज़ोर लगा रहा हो या उसका पूरा रेड फेस हो जाता था, जिससे कि हमें समझ आ जाता था कि इस टाइम पे से पॉटी आ रही है और ये पॉटी कर रहा है. सो इवेंचुअली हम लोगों ने उसके साइंस को रीड किया, उनको समझने की कोशिश करी एंड वी स्टार्टेड विद दिस पॉटी ट्रेनिंग व्हेन ही वाज अराउंड 11 months of age and he really picked it up. Next important tip is to select the right kind of potty seat for your baby. This could be easier if you have a toddler who can speak or at least इशारों से आपको समझा सके what he or she likes or not. So ऐसे में आप बेबी को मार्केट ले जाएं अपने साथ टू सेलेक्ट द पॉटी सीट. वो अपनी पसंद से एक सीट सेलेक्ट करे और मे बी यू कैन बाय इट ऑनलाइन दीज डेज. इससे 2 बेनिफिट्स होंगे. एक तो जब बेबी उसको अपनी पसंद से ख़रीदेगा तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा उसको यूज़ करने के लिए, और दूसरा उसको ये जब उसको ये पता रहेगा कि उसे ऑप्शन दिया गया था टू सेलेक्ट अ सीट, तो ही वुड नॉट फील दैट ही और शी हैज़ बीन फोर्स्ड इनटू इट. अगर आपका बेबी काफ़ी छोटा है, वो बोल नहीं सकता लाइक आगव वॉज, तो भी आपका बेबी समहाउ आपको कुछ ना कुछ सिग्नल देके समझा देगा कि उसे अपनी पॉटी सीट अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आगव के लिए एक ट्रेडिशनल पॉटी सीट ली थी जिसको कि आप किसी भी रूम में रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं. बेबी उस पर बैठता है एंड पॉटी करता है. इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्यूट सा डिज़ाइन था, एक डक की शेप में. बट आगव को एक कभी भी अच्छी नहीं लगी. वो जब भी इस पर बैठता था वो अपनी पॉटी को भूल जाता था और घूम कर या इससे उतर कर इसके साथ खेलने लगता था. सो उसको ये टॉय ज़्यादा लगती थी और एक पॉटी सीट कम लगती थी. फिर आफ्टर सम टाइम हमने उसके लिए एक कुशन टॉयलेट सीट खरीदी जो कि हमारी टॉयलेट कमोड के ऊपर बहुत इजीली फिट हो जाती है, और इसके साथ सपोर्ट हैंडल्स हैं जिसको पकड़कर बेबी अपना बैलेंस मेंटेन कर सकता है और कमोड के अंदर या कमोड के बाहर गिरता नहीं है. बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट कुशन बेबी इसके ऊपर ईजिली कंफर्टेबली बैठ पाता है और वार्म भी रहता है. इट इज़ सुपर ईजी टू यूज़ एंड क्लीन. आगव एक्चुअली लाइक दिस सीट एंड स्टार्टेड विद दिस पॉटी ट्रेनिंग. तो जब भी वो हमें सिग्नल देता है हम उसको फटाफट से उठाते हैं, टॉयलेट में ले जाते हैं, उसको सीट पे बिठाते हैं एंड वो बड़े आराम से फ्रेश हो जाता है. नाउ इसके साथ ही आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर योर चाइल्ड व्हेन यू स्टार्ट विद द पॉटी ट्रेनिंग. बेबी को एक प्रॉपर स्केड्यूल में, एक प्रॉपर रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लग सकता है. सो शुरुआत में आपको अवेलेबल रहना है टू अंडरस्टैंड योर बेबीज क्यूज़ और सिग्नल्स एंड उसको फर्दर पॉटी ट्रेनिंग में हेल्प करनी है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग आप बेबी से बात करें और उसको समझाने की कोशिश करें जिससे कि वो फर्दर रिलेट कर पाए पूपिंग के प्रोसेस को विद द पॉटी सीट और द टॉयलेट सीट लाइक इन माई केस. सो बी अवेलेबल फॉर योर चाइल्ड वेन एवर ही और शी नीड्स योर हेल्प. नेक्स्ट स्टेप है कि आपको धीरे धीरे बच्चे को एक रूटीन में लाना है, एक स्केड्यूल में लाना है. एंड वी ऑल नो दैट बेबीज़ लव रूटीन्स. तो एक ही काम सेम टाइम पे रेगुलरली करने से उसका जो माइंड है वो ट्रेन हो जाता है, उसकी मसल मेमोरी इस्टेब्लिश हो जाती है और बच्चा उस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है.
इसलिए आप बेबी का एक स्केड्यूल या एक रूटीन बनाने की कोशिश करें। जैसे कि सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसके 10-15 मिनट के बाद उसको पॉटी सीट पे बिठाएं फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, एंड अगेन शाम में भी उसको पॉटी सीट पे बिठाएं फॉर मिनिमम 10 मिनट्स, जिससे कि वो ये समझने की कोशिश करे कि जब भी उसे पॉटी सीट पे बिठाया जाए ही हैज़ टू डू हिज बिजनेस, एंड विद टाइम नेचुरली उसकी बॉडी का एक सिस्टम बन जाएगा विद पॉटी। बच्चों को कोई भी काम करवाना हो तो आपको उनको एंगेज करना पड़ता है ताकि उनका ध्यान इधर उधर ना भटके और वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ ऑन द थिंग दैट दे आर डूइंग। सो यही है हमारा नेक्स्ट स्टेप, कीप द चाइल्ड एंगेज्ड व्हाइल बीइंग ऑन द सीट। जब भी आपका बेबी पॉटी सीट पे बैठे तो उसको एंगेज करने के लिए आप कोई पोएम्स गा सकते हैं, कोई नर्सरी राइम्स गा सकते हैं, कोई भी गाना गा सकते हैं, या फिर उसके साथ कोई छोटी मोटी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि उसका ध्यान इधर उधर ना भटके, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और वो पॉटी सीट पे बैठा रहे फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। फॉर इंस्टेंस हम आगव को नर्सरी राइम सुनाते हैं, हम उसके लिए पोएम्स गाते हैं, कोई गाना भी गाते हैं, एंड वो इन सब को देखकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और इन्वॉल्व भी होता है हमारे साथ, एंड धीरे धीरे तो अब वो जो भी हम एक्शंस करते हैं उनको पहचानने लगा है और रिपीट भी करने लगा है। हाउएवर अगर फिर भी वो कभी इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो मैं उसको कोई भी चीज़ जो नियर बाय पड़ी होती है वो पकड़ा देती हूँ, बट जो उसके लिए सेफ़ हो, या फिर मैं जो उसके बाथ टॉयज़ होते हैं जो बाथरूम में ही रहते हैं उनको एक मग में डाल के दे देती हूँ, जिसके साथ वो खेलता रहता है और काफ़ी देर तक फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स पॉटी सीट पे बैठा रहता है। नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली पेरेंट्स के लिए है, तो हमें ये समझना है, हमें इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना है कि बेबीज़ को कोई भी नया काम समझने के लिए, करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये चीज़ें उनके लिए बिल्कुल नहीं होती हैं। उन्हें टाइम लगेगा टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन, टू अंडरस्टैंड कि कब उनको प्रेशर बन रहा है एंड व्हेन टू रिलीज इट, एंड टू एक्चुअली रिलेट इट टू पॉटी। सो आपको बहुत ही पेशेंस, परसीवरेंस और प्यार के साथ इस सबको हैंडल करना है। और अगर कभी बेटा या आपकी बेटी अपने डायपर में पॉटी कर दे, अपने कपड़ों में पॉटी कर दे, देन प्लीज़ इग्नोर द एक्सीडेंट एंड उसको प्यार से दोबारा समझाएं, सो एज वो आपसे डरे नहीं और आपकी बात को समझे। लास्टली, बच्चों को इस पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस में और इंटरेस्टेड रखने के लिए आप रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ प्लीज़ अपने बच्चों को टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट्स मत दें, क्योंकि फिर वो टॉफ़ी चॉकलेट के लिए ही सारा दिन पॉटी में बैठे रहेंगे। इंस्टेड आप कोई भी क्यूट स्टिकर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब भी बच्चा करेक्टली अपनी पॉटी ट्रेनिंग कंप्लीट करे तो आप उसको प्रेज़ करें, उसे शाबाशी दें, उसको कंग्रेचुलेट करें और एक अच्छा सा क्यूट सा स्टिकर दे सकते हैं, लाइक कोई एक बड़ा स्माइली का स्टिकर दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा इनकरेज रहेगा टू रिपीट द सेम प्रोसेस नेक्स्ट टाइम एज वेल। With this we have come to the end of the video. I hope आपको इस इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिलेगी टू ट्रेन योर बेबीज़। अगर आपके पास और भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।